बेटियां जो होती हैं ना, इनका भी रवैया को अनोखा होता है सारी दुनिया से, अनोखा। मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें करने को दिल कर जाता है कि जो कर गुजरते हैं। एक साहब मुझसे एक दिन कहने लगा, हज़रत साहब बड़ी मुश्किल में और इतना कठिन वक्त आ गया कि कोई हाल ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि अपनी अम्मा से दुआ कराओ, मसला ठीक हो जाएगा। कहने लगा अम्मा तो इंतकाल कर गई। तो मैंने कहा बहन से दुआ कराओ। कहने लगा बहन दूर रहती है। तो मैंने कहा फिर बेटी से करा लो। आप यकीन करें, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, रमजान का महीना मुझे तीसरे दिन मिला। कहने लगा हज़रत साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। कहने लगा ये नुस्खा आपने बड़ा अजीब बताया है, पीर तो इस किस्म की बातें नहीं ना बताते। पीरों ने तो आपको पता है दुआएं कैद करके रखी है, सिर्फ हमारी कबूल होनी है। कहने लगे आप उनका मेरे साथ इरादत का रिश्ता है। कहने लगे आप किस तरह के पीर हैं कि आपने मुझे पलट के कह दिया कि अम्मा से, बहन से, बेटी से। तो मैंने कहा असल बात यह है कि मैं कभी थका भी होता हूँ, कभी किसी रंग में भी होता हूँ, और कई दफ़ा अब तो ये हाल हो गया है कि रोना आए भी तो रोते नहीं कि लोग तमाशा ना समझे। कई दफ़ा आंसू छुपाने भी पड़ते हैं कि लोग उसको अदाकारी और फनकारी ही ना समझने लग जाए। तो मैंने कहा ये जो बेटी होती है ना, ये जो बहन होती है, ये जो माँ होती है, इसको इशारतन भी आप कान में कह देना मुश्किल में हूं, तो ये रात को रो रो के मुसल्ला भिगो देती। ये रो रो के दुआ मांगती है बेटे के लिए, भाई के लिए, बाप के लिए। इसका रंग हर बेटी प्यार करती है। और यकीन करें कि कलेजा ठंडा हो जाता है जब बेटियां छाती पे लेटती हैं, तो लुत्फ आता है कि अल्लाह करीम ने इस नन्ही सी कली में क्या ठंडक रखी है।